हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर में पार्टी एंड आइटम फिल्टर कैसे अप्लाई होता है। इस ऑप्शन के थ्रू आप बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। जब आप सेल बिल विंडो पर स्विच करते हैं तो आपको यहाँ एक फ़िल्टर आइकन दिखता है। आप या तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली Alt+S की प्रेस कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऑप्शंस जिसके थ्रू आप पार्टीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले है पार्टी नॉट विजिटेड। पार्टी नॉट विजिटेड ऑप्शन के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ का विजिट करना बंद हो गया है। पार्टी सेल डिक्रीज से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ की सेल डिक्रीज़ हुई है, और ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ की सेल इंक्रीज़ हुई है। लिमिट क्रॉस ऑप्शन से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ ने अपना क्रेडिट लिमिट क्रॉस किया है। और टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज़ रिपोर्ट से आप अपनी टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, यानी उन पार्टीज़ की लिस्ट जिन्हें अच्छी सेल होती है। सबसे पहले है पार्टी नॉट विजिटेड। मीन्स मुझे सिर्फ वही पार्टीज़ फ़िल्टर करनी है जिन्होंने कुछ दिनों से मुझसे परचेस करना बंद कर दिया है। सबसे पहले है नॉट सोल्ड इन लास्ट 30 डेज़। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 30 डेज सेट है। आप चाहें तो इस डिफ़ॉल्ट डेज़ को कंट्रोल रूम से चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ डिफाइंड है कि नॉट सोल्ड इन लास्ट 30 डेज़ बट सोल्ड इन लास्ट 30 डेज़। मीन्स मुझे वो पार्टीज़ देखनी है जिसका मुझे विज़िट करना बंद हो चुका है, लेकिन उसके 30 दिन पहले वो मुझे विज़िट करते थे। यहाँ 30 दिन का मतलब समझ लीजिए 1 महीना। तो इन शॉर्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे सामने वो पार्टीज़ फ़िल्टर होकर आ जाएं जिन्होंने मुझसे 30 दिन पहले विज़िट करना बंद कर दिया है, यानी 30 दिनों से उनका कोई सेल बिल नहीं बना है। लेकिन नीचे दूसरी एक और कंडीशन है कि आज के 30 दिनों से पहले तो विज़िट ना किया हो, लेकिन उससे पहले के 30 दिनों में विज़िट किया हो। मतलब 2 महीने पहले वो हमसे विज़िट करता था, लेकिन 1 महीने से वो हमसे परचेस करना बंद कर दिया है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि कोई और सप्लायर डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उस पार्टी से बात कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे आपका रिलेशनशिप भी उस कस्टमर के साथ बेटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर ने कुछ पार्टीज़ फ़िल्टर की है। तो ये है पार्टी का नाम, जो कि है आहूजा मेडिसिन सेंटर। ये पार्टी का लेजर का बैलेंस है, और ये है पिछले महीने का टोटल सेल अमाउंट, यानी 30 दिन से 30 दिन पहले का सेल अमाउंट। आप इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं Alt+P की प्रेस करके। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको पार्टी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टी सेल डिक्रीज़। इस रिपोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ की सेल डिक्रीज़ हुई है। ये ऑप्शन क्या करता है, पार्टीज़ के पिछले महीने की टोटल सेल को कैलकुलेट करता है और करंट महीने की टोटल सेल को कैलकुलेट करता है। अगर पार्टीज़ की करंट मंथ की सेल पिछले मंथ की सेल से कम है तो वो पार्टी इस रिपोर्ट में फ़िल्टर होकर शो हो जाएगी। तो सबसे पहले है सेल डिक्रीज़ इन लास्ट 30 डेज़। हम इसे 30 ही रहने देते हैं। मीन्स मुझे उन पार्टीज़ की लिस्ट देखनी है जिनकी सेल पिछले 30 दिनों में कम हुई है कंपेयर टू द लास्ट 30 डेज़। तो आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आज की डेट है 38 सितंबर 2016। तो 30 डेज़ बिफोर 38 सितंबर 2016 इस 31 अगस्त 2016, और 31 सितंबर 2016 से पहले है 1 अगस्त 2016। तो सपोज़ 9 सितंबर 2016 को 100 रुपीज़ की सेल हुई है, और 29 अगस्त 2016 5000 की सेल हुई है बीलाल एंड सन्स को। तो आप देख सकते हैं कि सेल डिक्रीज़ हुई है। मीन्स करंट मंथ में 100 रुपीज़ की सेल हुई है और पिछले मंथ 5000 रुपीज़ की सेल हुई है। अब हम एंटर करके देखते हैं। तो ये है वो पार्टीज़ जिनकी सेल डिक्रीज़ हुई है, और यहाँ डिक्रीज परसेंटेज भी शो होता है, यानी सेल कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ शो हो रहा है कि करंट मंथ यानी करंट 30 दिनों की सेल है 107 रुपीज़, और पिछले 30 दिनों की सेल है 5200 रुपीज़। यानी कि पिछले मंथ की सेल ज़्यादा थी और इस मंथ की सेल कम है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट मंथ। आप मिनिमम सेल अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि 100 रुपये से ऊपर की सेल सॉफ्टवेयर शो करें, तो आप यहाँ 100 डिफ़ाइन करेंगे।
और अगर सपोज आप चाहते हैं कि वो पार्टी शो करे जिनकी सेल -33% से डिक्रीज हुई हो, तो आप यहाँ -33% डिफाइन करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली पार्टीज फिल्टर करके शो कर देगा। सिमिलरली आप पार्टी सेल इंक्रीज भी देख सकते हैं, यानी आप वो पार्टीज देख सकते हैं जिनकी सेल पिछले मंथ के कंपेयर में इस मंथ बढ़ी है। तो ये है वो पार्टीज जिनकी सेल पिछले मंथ के कंपेयर में इस मंथ इंक्रीज हुई है, और ये है परसेंटेज, यानी जितने परसेंट से सेल इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट क्रॉस, यानी आप वो पार्टीज फिल्टर कर सकते हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिट लिमिट क्रॉस की है। तो ये है वो कस्टमर्स जिन्होंने अपनी क्रेडिट लिमिट क्रॉस की है। यहाँ नीचे कस्टमर का क्रेडिट लिमिट शो हो रहा है, जो हमने इस पार्टी के लेजर में अदर डिटेल्स में सेट किया है, और ये है इस पार्टी का बैलेंस। और क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा है, यानी एक्सीड हो गया है, इसलिए ये कस्टमर इस रिपोर्ट में शो हो रहा है। फिर टोटल नंबर ऑफ बिल्स शो होते हैं, जिसका टोटल सेल अमाउंट क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा हो गया है। फिर है डेज, यानी कितने दिन पहले इस कस्टमर का बिल बनाया गया था। फिर लास्ट फिल्टर है टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज। सबसे पहला ऑप्शन है सेल बेसिस इन लास्ट 30 डेज। फिर है सेल मोर देन, सपोज मैंने डिफाइन कर दिया 200 रुपीज़, एंड बिल्स मोर देन सपोज 2। मीन्स मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर वो पार्टीज फिल्टर करे जिसको पिछले 30 दिनों में 200 से ज़्यादा की सेल की गई है और जिसके 2 से ज़्यादा बिल्स बनाए गए हैं। तो ये है वो पार्टीज। इस पार्टी का बैलेंस अमाउंट है 5829 रुपीज़, टोटल सेल अमाउंट है 5262, और इसके टोटल 2 बिल बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ यूजफुल पार्टी फिल्टर ऑप्शंस के बारे में सीखा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी सप्लाइड आइटम्स फिल्टर ऑप्शन। इस ऑप्शन के थ्रू आप सिर्फ वही आइटम्स देख सकते हैं जो कि पार्टीज को पहले सप्लाई किए गए हैं, और ये लिस्ट पार्टी वाइज देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए बिलिंग के टाइम पे आप लेजर सिलेक्ट करेंगे और आइटम्स विंडो पे Alt+S की प्रेस करेंगे, या फिर Shift+? की, या फिर इस फिल्टर आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आइटम्स की लिस्ट अपीयर हो जाएगी जो कि इस कस्टमर को पहले सप्लाई की गई है, यानी ये कस्टमर ये आइटम्स हमसे खरीदता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सीखा पार्टी एंड सप्लाइड आइटम्स फिल्टर को मार्क सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।